हेलो, माय नेम इज देवेंद्र सिंह और आपका स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्यों करानी बहुत जरूरी है। ये बीकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और अगर आप इससे रिलेटेड मुझे ऑडिटिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो, मैंने लिंक नीचे डाला हुआ है। तो पूरा कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं आज। वीडियो को बहुत अच्छी लगेगी आपको, पूरा अगर ध्यान से देखोगे इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। सबसे पहला है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इंपॉर्टेंट, चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर। चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर। ओनरशिप किसकी बात कर रहा है? ये कंपनी की बात कर रहा है। एक्चुअली में क्या होता है, कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपनी ओनरशिप खुद अपने पास रखते हैं, और वो मैनेजमेंट जो है अपनी वो देना चाहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि वो खुद नहीं संभाल सकते पूरी की पूरी मैनेजमेंट। तो वो इसलिए वो बोल रहा है कि चेंजिंग ओनरशिप स्ट्रक्चर, मतलब कि अपनी ओनरशिप को अलग कर देना दूसरों से। मैनेजमेंट किसी और को दे देना, ओनरशिप को अलग कर देना। पहले क्या होता था, अलग होता था। पार्टनरशिप में अलग कुछ होता है, लेकिन कंपनी में बेसिकली होता है। ओनरशिप स्ट्रक्चर को क्या करता है, ये बहुत तगड़ा बदल चुकी है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अलग है, म्यूचुअल फंड्स का अलग है। वहां पर ओनरशिप एक ही है, वो है सिंगल। सिंगल ओनरशिप रखनी पड़ेगी शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर इन द मोस्ट लार्ज कंपनीज, सो दे हैव इफेक्टिव कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज। तो शेयर होल्डर्स को अपनी अगर मैनेजमेंट अलग कर देनी है और ओनरशिप अलग कर देनी है, अगर ऐसे केस हो रहा है तो वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर शेयर होल्डर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं करेंगे तो आप उसको पता भी नहीं होगा कि मैनेजमेंट में चल क्या रहा है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सही तरीके से काम करेगी कि नहीं करेगी, पूरी कंपनी बंद हो सकती है। इसलिए जहां पर ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कंपनी बंद हो सकती है और कंपनी की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो सकती है। क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी को नहीं चला सकते, कंपनी को मैनेजमेंट पूरी की पूरी सौंप दी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में। तो इसलिए शेयर होल्डर्स को बोर्ड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है जब ओनरशिप स्ट्रक्चर चेंज होते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कहते हैं कंपनी बहुत सारे कस्टमर्स, बहुत सारे अपने एम्प्लॉइज अलग अलग सबके साथ जुड़ी पड़ी होती है। तो वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस हम कंपनी पे विश्वास नहीं कर सकते। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पूरी सोसाइटी भी आती है, और साथ में जितने भी कस्टमर्स जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, सप्लायर्स, इन सबको स्टेक होल्डर बोलते हैं। इस सभी स्टेक होल्डर का ध्यान रखना है। क्योंकि ये अगर कंपनी से नहीं जुड़ेंगे तो कंपनी भी डील, कोई कंपनी डील ही इनके साथ करती है, सबसे पहले इनके साथ जुड़ी हुई होती है। तो अगर वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगी तो कुछ भी कंपनी में कोई विश्वास नहीं कर पाएगा, कोई कंपनी से डील नहीं करेगा तो कंपनी चलेगी कैसे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इनका काम यही है कि अपने जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ताकि और अच्छे से कॉर्पोरेट गवर्नेंस करना, अच्छे से रूल्स रेगुलेशंस कंपनी को संभालना, ताकि कंपनी पे विश्वास हो लोगों को और स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट के हित में काम करें। तो इसीलिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना कंपनी नहीं चल पाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्रोइंग नंबर ऑफ स्कैम्स। आजकल बहुत ज्यादा स्कैम्स हो रहे हैं, और जिसकी वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कंपनी में विश्वास नहीं कर पाओगे। जैसे स्कैम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही है, मिस यूज हो रहा है पब्लिक मनी का। क्योंकि आजकल देखा होगा कि बहुत सारी फेक वेबसाइट आ चुकी है, फेक कंपनीज खुल जाती है, और वो बहुत ज्यादा पैसा आप खराब कर देती है। और बहुत ज्यादा फेक कंपनीज की वजह से स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट पड़ता है, बैंक्स, financial institution, companies, and government offices. So, in order to avoid these scams and financial irregularities, many companies have started corporate governance. अगर ऐसा ना हो कि कंपनी में कोई विश्वास करे, कि कंपनी में विश्वास करे हाँ ये स्कैम नहीं है, तो इसीलिए कंपनी को कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी बहुत जरूरी है। उसको फुली डिस्क्लोज करने चाहिए अपने अकाउंट्स। फुली डिस्क्लोज करेगी तो स्कैम कम लगेगा। और अपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेटिंग एजेंसी होती है, अच्छे से अगर उसको रेटिंग मिले कि ये स्कैम नहीं है तो भी उसमें विश्वास होगा। तो इसलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस वहां पर इतनी ज्यादा जरूरी है।
अगर ये नहीं होगी तो हम कंपनी में विश्वास नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट पे शेयर की लिस्ट नहीं हो सकते फिर, अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं होगी। फिर बैंक्स वाले विश्वास नहीं कर सकते उस पर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विश्वास नहीं कर सकता। तो जब कोई भी कंपनी पे अगर विश्वास नहीं करेगा तो कंपनी चलेगी कैसे? इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे हैं बिजनेस फ्रॉड्स के, जैसे कि पब्लिशिंग एंड एडवर्टाइजिंग, फेक एडवर्टाइजिंग होती है बहुत ज्यादा, इस काम में हो सकती है, स्कैम होता है। बिजनेस डायरेक्टरीज, अनसोलेक्टेड गुड्स, ठीक है, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड सारे सारे स्कैम होते हैं। कुछ इनवॉइस, इनवॉइस आपको नकली दे देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, नकली गुड्स दे देगा। लीजिंग स्कैम, यानी कि आपका कोई लीज आप कर रहे हो किसी चीज को, गुड्स को, तो वहां पर स्कैम होता है। अननेसेसरी सर्विसेज, गलत आपको सर्विस दे देगा, कोई बेफालतू में इन्वेस्टमेंट का स्कैम हो सकता है। एडवांस फी का स्कैम हो सकता है, आपसे कोई एडवांस फी ले लेगा, उसके बाद भाग जाएगी कंपनी। तो ऐसा ना हो, इसलिए है कॉर्पोरेट गवर्नेंस करानी बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है, इन डिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी में ध्यान नहीं रह सकते। शेयर होल्डर अपनी मैनेजमेंट को अलग कर देते हैं। ये पॉइंट जुड़ा हुआ है ओनरशिप से, जो हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया था ना, वहां से जुड़ा हुआ है पॉइंट। क्योंकि कंपनी, शेयर होल्डर की जो कंपनी होती है वो मैनेजमेंट उनकी अलग होती है। तो शेयर होल्डर इनएक्टिव पार्टिसिपेट होते हैं मैनेजमेंट में। सो दे ओनली अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनी में एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वहां पर अटेंड होती है, वो अपने वोट डालती है, प्रॉक्सी वहां अलाउड नहीं होता। तो इसलिए शेयर होल्डर को पता होना चाहिए कंपनी में चल क्या रहा है। तो इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देयरफॉर डायरेक्टर्स मिस यूज देयर पावर, वरना डायरेक्टर वरना मिस यूज कर लेंगे पावर को। सो देयर इज नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू प्रोटेक्ट ऑल स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो कंपनी में कुछ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं अपनी पावर्स का। इसलिए कंपनी को अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करानी है तो इसलिए शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा जरूरी है। शेयर होल्डर्स के लिए, अगर शेयर होल्डर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं कराएंगे तो कंपनी में कोई विश्वास नहीं करेगा। और शेयर होल्डर्स पे विश्वास, शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे विश्वास नहीं करेंगे एक्चुअल में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कंपनी चलेगी कैसे? सो इसलिए इन डिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ शेयर होल्डर्स की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन हो रहा है आजकल, ग्लोबल मार्केट में गुड्स आजकल बिक रहे हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है। सो दे हैव टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। फॉरेन इन्वेस्टर को, फॉरेन कस्टमर को अट्रैक्ट करना कंपनी को बहुत ज्यादा जरूरी है। सो दे ऑल्सो हैव टू फॉरेन रूल्स, उसको फॉरेन रूल्स फॉलो करने चाहिए। और फॉरेन रूल्स और रेगुलेशन ही क्या है, वही तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। सो ऑल दिस रिक्वायर्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो इसकी वजह से अगर आपको ग्लोबल मार्केट में डील करना है कंपनी को, तो वहां के ग्लोबल रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस करानी पड़ेगी। अपनी कंपनी में वैसे ही रूल्स रेगुलेशन करानी पड़ेगी जो फॉरेन की डिमांड है, ग्लोबल मार्केट की डिमांड है। तो वहां पर ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी बहुत जरूरी है। छठा है टेक ओवर्स एंड मर्जर्स। आजकल बहुत ज्यादा मर्जर हो रहे हैं कंपनी के, अलग अलग कंपनी मिल रही है। अभी जैसे बायजूस आकाश के साथ मिल गई थी, उनको खरीद लिया था। तो आजकल मर्जर्स, टेक ओवर्स की वजह से क्या हो रहा है, सो वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हर एक पार्टी के इंटरेस्ट ध्यान में नहीं रखेंगे, उनका प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं हो पाएगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही है कि अपने जितने भी पार्टीज है, जितने भी स्टेक होल्डर्स है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि अगर उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की वजह से क्या होगा कि हम अच्छे से काम करेंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे कंपनी में, तो वही आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाएगा उससे। तो इसीलिए जैसे जैसे टेक ओवर्स हो रहे हैं, मर्जेस हो रहे हैं, वहां पर दो दो पार्टी आ गई है और दोनों पार्टी के आपको हित में काम करना पड़ेगा। तो इसीलिए वहां पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, पूरे अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट अच्छे से, जितनी मैंने पॉइंट डिस्कस किया है। सो अगर आपको अच्छे से क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलना। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी ऐसी, और अगर आपको टॉपिक चाहिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के तो मुझे आप कमेंट बताना जरूर, मैं आपके लिए वीडियो तैयार करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।